जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ एसआई, ठीक ना, मतलब सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में। इसका पाठ्यक्रम अभी आपका जारी कर दिया गया है आज, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। पाठ्यक्रम में क्या है नया, कुल कितने नंबर के होंगे, माइनस मार्किंग रहेगा या नहीं, किसको किसको कितने पेपर देने होंगे, पाठ्यक्रम को हम विस्तार से समझेंगे। ठीक, सिलेबस आपका जारी कर दिया गया है, उसमें आपको डिटेल वाइज सिलेबस दे दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो में पूरी जानकारी ध्यान से देखेंगे। ठीक, यदि आप अच्छे से जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, आपको सारी जानकारी लास्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगी, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यदि लास्ट में कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस में क्या है नया। तो सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है, जितना आपका राजपत्र में जो दिया गया था, ठीक ना, राजपत्र में जो सिलेबस में आपका बताया गया था मेंस एग्जाम के सिलेबस के लिए, वही सारे आपको सिलेबस दिए हुए हैं, बस उसमें टॉपिक नहीं दिया गया था, इसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जो है इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आप सीजी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं, या फिर इस सिलेबस का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, तो यहाँ जो है मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, तो चलिए यहाँ पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दक्षता, ये आपका पहला पेपर होगा। ठीक, ये जो पहला पेपर होगा ये आपका 200 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, इसमें आपका नंबर नहीं बताया गया, लेकिन जो राजपत्र में है उसमें साफ साफ नंबर बताया गया था, मतलब तो इसमें नंबर नहीं है, मतलब उसी नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक, तो ये जो है हिंदी व अंग्रेजी भाषा का जो पहला पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का होगा। इस 200 नंबर में 125 नंबर का आपका हिंदी आएगा, उसमें बताया गया है, और 75 नंबर का इंग्लिश आएगा। ठीक, तो 125 नंबर का हिंदी आएगा और 75 नंबर का इंग्लिश आएगा। अब हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आएंगे, तो यहाँ सिलेबस दिया गया है, हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं आएंगे, हिंदी वर्णमाला व व्याकरण आएगा, पर्यायवाची विलोम व एकार्थी शब्द आएगा, तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय व संधि व समास आएगा, हिंदी लोकोक्तियां व मुहावरे आएंगे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियां व मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संबोधन कारक, लिंग एवं अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, रस छंद अलंकार, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी हिंदी व छत्तीसगढ़ी रचनाएं, संक्षिप्तीकरण, वाक्य भेद, शब्द युग में। इस प्रकार से आपके जो है हिंदी का सिलेबस आएगा। आगे काव्य बोध, काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य का। ठीक, उसके बाद अपठित बोध आपका गद्यांश आएगा, जिसका शिक्षक सारांश एवं प्रश्न रहेंगे, और पद्यांश आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो है हिंदी का सारे सिलेबस दिए हुए हैं। ये सारे सिलेबस आपके जो है 125 नंबर के आएंगे हिंदी। ठीक, 125 नंबर के आएंगे, तो इसमें हो सकता है आपको कुछ संक्षिप्ति लिखने को भी दे दिया जाए। आप इसको सबसे बड़ा डाउट होगा कि ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो इसमें सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सारे प्रश्न आपके जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न आपके रहेंगे। इसमें हो सकता है एक आध प्रश्न आपका हो जाए संक्षिप्ति वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए अलग से आपको पेपर दिया जाएगा। बाकी अधिकांश प्रश्न आपके जो है ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। शायद एक आध प्रश्न जैसे इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है, इसको भी समझिए। ठीक, उसके हिसाब से समझ जाएंगे आप। इंग्लिश में ऐसे राइटिंग जैसे बोला गया है, ठीक, तो इसमें इंग्लिश में ऐसे राइटिंग में क्या होगा, आपको कोई ना कोई किसी टॉपिक का ऐसे लिखना होगा, उसके लिए आपको जो है एक जो है सीट आपको दे दिया जाएगा ऐसे लिखने के लिए। उसी प्रकार हो सकता है एक आध संक्षिप्ति वगैरह लिखने के लिए हिंदी में आ जाए, बाकी चांस बहुत ही कम है। आपका सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके अलावा ये सारे जो हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग के लिए आपको जो है एक आध सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आएगा, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आएगा। टेंस आएंगे, मॉडल्स आएगा, आर्टिकल्स आएगा, वाइस नेशन, प्रोपोजिशंस व क्लास आएंगे। ठीक है, सारे आपके इंग्लिश के सिलेबस में आएंगे। तो टोटल आपका हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हो गया, वो आपका 200 नंबर का होगा और सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होगा। इसको भी आप ध्यान समझिएगा, हिंदी इंग्लिश सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होगा, जितने लोग आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आगे जो है अगला है सामान्य ज्ञान व अध्ययन। ठीक, सामान्य ज्ञान व अध्ययन ये आपका सेकेंड पेपर है। ठीक, ये सेकेंड पेपर भी आपका 200 नंबर का होगा, और सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। अब कितने प्रश्न रहेंगे ये अभी कंफर्म नहीं बताया गया कि इसमें एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा या कितने नंबर का रहेगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है 2 नंबर का रहेगा। ठीक, तो आपके अब देखिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगा, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि उम्मीदवारों को विषयों की सामान्य समझ होनी चाहिए, जैसा कि किसी भी विशेष अध्ययन के बिना एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। ठीक, तो आपका सामान्य मतलब आपको समझ होने चाहिए, ये बोला गया है इसमें। ठीक, मतलब आपको सामान्य मतलब
कुछ कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तो इसके लिए आपको जो देखिए सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान मतलब इसमें सामान्य विज्ञान आएगा, मतलब इसमें जनरल साइंस आएगा, मतलब कोई ज़्यादा डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा। सामान्य जो बेसिक आमतौर पर यूज किए जाते हैं वही सारे रहेंगे। इसमें आपके भौतिक रसायन, जीव विज्ञान रहेगा, अर्थात इन सभी में क्या क्या रहेंगे, आविष्कार व खोज रहेगा, वैज्ञानिक व उनके योगदान रहेंगे, मानव शरीर विज्ञान रहेगा, रोग रहेगा, उनके कारण, इलाज व रोकथाम, आहार व पोषण रहेगा, अनुवांशिकी रहेगा, पशु पौधे, पर्यावरण व पारिस्थितिक रहेगा, तत्व व यौगिक रहेगा, एसिड बेस व लवण रहेगा, और संबंध विषय, गति, पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली व अन्य संबंधित विषय रहेंगे। ठीक है, सारे आपके सामान्य विज्ञान के सिलेबस हैं। आगे आपका प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, मतलब आपका जो है प्राचीन भारत का हिस्ट्री रहेगा इसमें, ठीक ना। उसके बाद आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का आपका जो है इतिहास रहेगा, हिस्ट्री रहेगा। प्राचीन और आधुनिक का दिया हुआ है, इसमें मध्य भारत का इतिहास नहीं दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। मतलब मध्य भारत का इतिहास इसमें नहीं रहेगा, प्राचीन व आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा। आगे आपको जो है स्वतंत्रता के बाद जो भी भारत का है, भारत का एकीकरण जैसे, ठीक ना, इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारत का जो है वो सारे रहेंगे। जैसे भारत का एकीकरण, उसमें आपका जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा एवं कश्मीर का वलय, भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, आपका जो है चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन, जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग व नीति आयोग, ये सारे चीज आपके रहेंगे। ठीक, आगे आपका रहेगा भूगोल में। भूगोल में आपको भूगोल के सारे चीज देखने को मिलेंगे। भारत के क्षेत्र, मानसून व जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, बिजली संयंत्र, वन व वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या विवरण व अन्य संबंधित विषय सारे भूगोल के रहेंगे। अर्थशास्त्र में आपको इकोनॉमिक्स का रहेगा, जिससे भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर रोजगार समस्याएं, आयात व निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, भारत एवं विश्व और संबंधित विषय। ठीक, उसके बाद आपका भारतीय राजनीति, पॉलिटिक्स में आपका रहेगा भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिकाएं, कार्यकारी न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति व अन्य संबंधित विषय रहेंगे आपके। आगे आपका जो है सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स आपका पिछले 6 माह का बोला जाता है बेसिक रूप से, लेकिन आप पिछले 7-8 माह का देख लेंगे तो आपके लिए और बेटर रहेगा, क्योंकि पिछला 7-8 माह तक का पूछा जाता है। ठीक, लेकिन पिछले 6 माह तक के रहेंगे। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में रहेंगे, जिसमें नवीनतम विकास रहेंगे, भारतीय कला व संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक ना, पुस्तकें और लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय आपके इसमें पूछे जाएंगे। आगे छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास व स्वतंत्रता आंदोलन होगा, मतलब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत व खेलकूद रहेगा इसमें। आगे आपका जो है स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व औद्योगिक समग्र विकास रहेगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा, जिसमें नदी, जंगल, पहाड़ व पर्यटन स्थल रहेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार व वाणिज्य रहेगा। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्ति व उनका योगदान रहेगा। इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व होगा, जिसमें मानव अधिकार होगा, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है सामान्य ज्ञान का टॉपिक वहां से समाप्त हो जाता है। तो सामान्य ज्ञान के आपके 200 प्रश्न रहेंगे, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। आगे आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा ये भी 200 नंबर का रहेगा आपका, ठीक ना, 200 नंबर का रहेगा, और ये भी सभी कैंडिडेट के लिए समान रहेगा। ठीक, ये भी सभी कैंडिडेट के लिए होगा, मतलब सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। और सेकेंड जो सामान्य ज्ञान है वो भी आपका, सामान्य अध्ययन है वो भी आपका सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। तो ये तीनों जो है, तीनों पेपर आपके जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेंगे। पहला आपका हिंदी व अंग्रेजी है, दूसरा सामान्य अध्ययन है, तीसरा आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो है टॉपिक दिया हुआ है एनालॉजी, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है और मैथ का टॉपिक इसमें आ जाएंगे। ठीक, रीजनिंग का टॉपिक ऊपर में आपका पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए एनालॉजी दिया हुआ है, जिसको सादृश्य बोलते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, श्रृंखला मतलब सीरीज, आर्डर, रैंकिंग दिया हुआ है, दिशा और दूरी दिया हुआ है। उसके बाद आपका अनुपलब्ध संख्याएं दिया हुआ है, वर्णमाला या शब्दमाला परीक्षण, उसके बाद वेन डायग्राम, पजल दिया हुआ है, डाटा पर्याप्तता दिया हुआ है, गैर मौखिक तर्क दिया हुआ है, मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल दिया हुआ है। यहाँ से आपका गणित चालू हो जाता है, ध्यान से समझिए। ठीक, यहाँ से गणित भी चालू हो जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें केवल रीजनिंग आएगा, इसमें गणित व रीजनिंग दोनों आएगा, जिसमें आपको अर्थमेटिक मैथ पूछा जाएगा, मतलब अंकगणित पूछा जाएगा, जैसे संख्या व उनसे संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न अनुपात, समानुपात,
प्रतिशत, औसत, माध्यम, मोड और माध्यिका, लाभ और हानि। ठीक, ये सारे आपके रहेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सरल और यौगिक रहेगा। समय और काम मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति आपका रहेगा, जिसमें सारे आपके सर्कल, चतुर्भुज, त्रिभुज ये सारे आपके आ जाते हैं उसमें। ठीक, गति, समय और दूरी रहेगा, समीकरण रहेगा। उसके बाद तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क रहेगा, जैसे कैलेंडर, स्टोक्स समस्या मतलब ब्लड रिलेशन और लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। इस प्रकार से आपका जो है एप्टीट्यूड का सिलेबस है। इन सारे एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक ना, इसमें आपके गणित व रीजनिंग के दोनों टॉपिक आ जाते हैं, जो कि 200 नंबर के होंगे आपके। ठीक, और ये भी सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रहेगा। आगे जो आपका दिया हुआ है वो गणित, भौतिक व रसायन दिया हुआ है। ठीक, एक इसके लिए, ये सभी के लिए नहीं रहेगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो उप निरीक्षक रेडियोग्राफर के लिए भरेंगे, जो उप निरीक्षक रेडियोग्राफर के लिए भरे हुए हैं उनके लिए सिलेबस रहेगा। ठीक ना, और ये भी आपका 200 नंबर का होगा, उनके लिए 200 नंबर का होगा ये भी सिलेबस। ठीक ना, जो उनमें भरे हैं उन सभी के उप निरीक्षक रेडियोग्राफर के लिए 200 नंबर का इसका पेपर होगा। इसमें आप सिलेबस को देख सकते हैं। फिजिक्स का सिलेबस यहाँ सारे चैप्टर फिजिक्स के दिए हुए हैं। ठीक ना, उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। 11th 12th का आपका जो है चैप्टर का सिलेबस दिया हुआ है 11वीं 12वीं का। उसके बाद मैथ्स का दिया हुआ है 11वीं 12वीं का। इस प्रकार से आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ दिया है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, बाकी जो सभी कैंडिडेट के लिए था उसको मैंने डिटेल से बता दिया है। आगे आपका जो है कंप्यूटर विज्ञान है, तो कंप्यूटर विज्ञान ये भी सभी कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, लेकिन ये भी 200 नंबर का होगा। ये किसके किसके लिए होगा, तो ये होगा आपका जो उप निरीक्षक है, एक साइबर क्राइम वाले, एक कंप्यूटर वाले। ठीक ना, उप निरीक्षक जो कंप्यूटर में भरे हैं वह साइबर क्राइम में भरे हुए हैं, उनके लिए भी ये पेपर होगा, तो उनके लिए भी ये 200 नंबर का होगा। ठीक, तो इसमें आपका कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, मेमोरी एंड इट्स टाइप। ठीक ना, इस प्रकार से आपका जो है इसका सिलेबस अलग अलग दिया हुआ है। 18 पार्ट में इसको बांटा गया है कंप्यूटर के सिलेबस को। इस प्रकार से आपका अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। तो जो आपका जो सारे पेपर देंगे उनका 200 नंबर का 5 पेपर होगा। और जो नॉर्मल कैंडिडेट भरे हुए हैं, जो रेडियोग्राफर, कंप्यूटर व साइबर क्राइम को छोड़कर अलग में भरे हुए हैं, उनको जो है 3 पेपर देना होगा, जो कि 200 नंबर का होगा। टोटल उनका 600 नंबर का पेपर होगा। जो रेडियोग्राफर में भरे हुए हैं उनको 800 नंबर का पेपर होगा, और जो कंप्यूटर व साइबर क्राइम में भरे हुए हैं उनका जो है 1000 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि 5 पेपर होगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग पेपर होगा। तो किसका कितना पेपर होगा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल आपको आएगा कि माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं। ठीक, तो इसको भी हम जान लेते हैं। माइनस मार्किंग देखिए रहेगा कि नहीं। अभी तक माइनस मार्किंग के बारे में न तो राजपत्र में कोई जानकारी दिया गया है कि माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं, न तो इस सिलेबस में बताया गया है। तो जहाँ तक अभी तक उम्मीद है कि माइनस मार्किंग इसमें जो है नहीं रहेगा आपका। ठीक ना, मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा। बाकी यदि ऋणात्मक मूल्यांकन हो भी जाता है बाई चांस, तो आपको निर्देश दे दिया जाएगा आपको पेपर के समय। लेकिन अभी तक जहाँ तक चांस है माइनस मार्किंग इसमें पूरी तरह से आपका नहीं रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने जितनी आपको थंबनेल में बताया था, मैं जितना उनमें से सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है, और सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर सीजी पुलिस के साइट में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके लिए प्रैक्टिस सेट का वीडियो चाहिए तो मैं रीजनिंग मैथ का आराम से प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका। ठीक, 200 नंबर का 1 नंबर का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।